और इस वक्त में भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थोड़ा फॉलो करना, छक्का मारा सर। सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। एक भी जगह नहीं छोड़ा? एक भी जगह नहीं छोड़ा सर। मैं हूं अमित प्रकाश और भारत और बांग्लादेश की सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। भारत और बांग्लादेश, दो देश और उन दोनों देशों के बीच बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी खासतौर पे वो बॉर्डर्स हैं जहां पे फूड बॉर्डर्स हैं, जहां पे पेट्रोलिंग होती है, फूड पेट्रोलिंग होती है। लेकिन हम जहां हैं और जहां आपको लेके जा रहे हैं, ये पूरा रिवराइन बॉर्डर है, यानी कि नदी की सीमा। नदी में कोई सीमा नहीं होती और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये पूरा हिस्सा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये भारत में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी दोनों देशों के बीचों बीच बहती है और वहीं उसी पूरे रिवराइन बॉर्डर पे हम आपको लेके आए हैं। आज हम सब कुछ समझने आए हैं कि आखिरकार भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली इस ब्रह्मपुत्र नदी के और क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ के क्या क्या चैलेंजेस हैं। असम के धुबरी में बीएसएफ के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि धुबरी शहर के बाद पानी के रास्ते ही बांग्लादेश सीमा तक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा सकता है। रास्ते में कई टापू हैं जिन पर गांव बसे हैं और इसलिए इन्हीं टापुओं में से कुछ पर बीएसएफ चेक पॉइंट बनाकर रखती है। तो अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस वक्त हम धुबरी से, असम के धुबरी से तकरीबन 16 किलोमीटर का रास्ता पानी से तय करते हुए एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं जो बीएसएफ का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 किलोमीटर और तकरीबन 2.5 घंटे का सफर पूरा तय करना पड़ता है यहां तक पहुंचने के लिए। कई बार ऐसा हमेशा ये देखा गया है कि पहले के जो इंस्टेंसेस हैं उसमें जो स्मगलिंग हुई, सामानों की स्मगलिंग हुई, कैटल स्मगलिंग हुई, जो चीजें लेके आए, जैसे कपड़ों की स्मगलिंग सबसे ज्यादा इस क्षेत्र से होती है। तो ये देखा गया है जो मोडस ऑपरेंडी होती है उन गांव में रहने वाले लोगों की, कि वो सामान धुबरी से लेके आते हैं और धुबरी से सामान लेके आने के बाद वो बांग्लादेश की तरफ उसको स्मगल करना चाहते हैं अपने गांव से। इसीलिए इसको बीएसएफ ने एक अपना बड़ा सिक्योरिटी चेक पॉइंट बनाया है, एक फ्रिस्किंग पॉइंट बनाया है। पूरी तरह से इस रूट को स्मगलिंग के तौर पे इस्तेमाल होने से बंद करने के लिए बीएसएफ हर बार अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करती रहती है और चेंज भी करती रहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में तस्करी रोकना बीएसएफ के लिए सबसे बड़ा टास्क है और इसलिए बीएसएफ के जवान लगातार मुस्तैद रहते हैं। ये आप लोग जब पानी में पेट्रोलिंग करते हैं उस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? क्योंकि स्मगलिंग की घटनाएं बहुत सारी होती हैं, पानी के अंदर नीचे कई बार कैटल्स को बांध के उनको तैर के वो पार कराना चाहते हैं। ये आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है? हमेशा चैलेंज सर बहुत होता है। जैसे जब कैटल जब रखता है ना, तो कैटल का तो पता ही नहीं चलता कैसे कैटल आ रहा है, फिर उसको हमको देखना पड़ता है। और जैसे केले के पेड़ के साथ बांध के डाल देता है, केले के पेड़ के साथ कैटल को बांध के कैटल को बांध के डाल देता है। जवानों की मुस्तैदी नदी से तस्करी रोकने के लिए होती है, लेकिन बीएसएफ को ये भी तय करना होता है कि तस्करी के लिए सामान सीमावर्ती गांव तक पहुंचे ही नहीं और इसलिए हर आने जाने वाले पर पूरी नजर रखी जाती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच में जो ये वाटर चैनल है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी डिमार्केशन नहीं है, पानी के बीच डिमार्केशन नहीं है और ये हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। और इसीलिए भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो भारत के गांव हैं, उनसे जो लोग वहां रहने वाले जो लोग हैं, वो जब धुबरी से आते हुए अपने गांव की तरफ जाते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ जाते हैं, तो फिर यहाँ एक ऐसा चेक पॉइंट है बीएसएफ का जहां उन्हें चेक कराना होता है, जहां उनकी फ्रिस्किंग होती है। और ये जितने भी नाव के वाले हैं उनको ये पता होता है कि अगर आप यहां से गुजर रहे हैं तो आपको यहां फ्रिस्किंग और चेकिंग के लिए रुकना है। बीएसएफ के जवान गांव वालों के हर सामान की जांच सघनता से करते हैं ताकि किसी भी तरह से तस्करी के लिए सीमावर्ती गांव तक कोई सामान ही ना पहुंच सके।
आइलैंड के इस स्ट्रैटेजिक पॉइंट के साथ ये बीएसएफ का सबसे बड़ा पेट्रोलिंग और सर्विलांस पॉइंट भी है। यहीं से बांग्लादेश बॉर्डर तक बीएसएफ पेट्रोलिंग करती है। तो इस वक्त हम भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 पॉइंट पर हैं। वाटर का 0 पॉइंट, ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें पानी के दाहिनी तरफ, ये पूरा हिस्सा बांग्लादेश का। ये गांव आपको इस वक्त बांग्लादेश का दिख रहा है। ये तमाम लोग, ये जो मवेशी और कैटल्स जितने हैं, ये सारे इस वक्त आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब बांग्लादेश की सीमा में है और इसीलिए हम कह रहे हैं ये 0 पॉइंट है। जल और थल पर निगरानी की तारतम्य और तालमेल ये टीमें बखूबी निभाती हैं ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, वहां बसे भारत के लोग महफूज रहें। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भारत का आखिरी बीओपी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो जवान इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं, ये भारत का आखिरी बीओपी है, यानी कि बॉर्डर पॉइंट। और इसके बाद से ये आपको फेंसिंग यहाँ से दिख रही है, इस फेंसिंग के बाद आगे का हिस्सा पूरा बांग्लादेश का है। यानी कि हम आपको जमीन पर, थल पर उस जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ के आगे पूरा का पूरा बांग्लादेश की सीमा आ जाती है और बांग्लादेश के गांव आ जाते हैं। और ये आखिरी जवान जो तैनात हैं, ये भारतीय सीमा का ये कहें कि लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं बार बार अपनी इस रिपोर्ट में कह रहा हूं कि पानी पर जो डिमार्केशन है और थल पर जो डिमार्केशन है वो अलग अलग है। पानी की सीमा को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जब दोनों ही तरफ से पेट्रोलिंग होती है तो अंडरस्टूड होता है कि पानी के बीच के हिस्से से, कौन से हिस्से से आप गुजरते हैं, तो किधर का हिस्सा बांग्लादेश का है और किधर के गांव भारत में आते हैं। लेकिन अब थल और जल दोनों ही से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि थल की सीमा कहाँ, भारत का बॉर्डर, भारत की सीमा कहाँ थल पे खत्म हो जाती है और कहाँ से आगे फिर बांग्लादेश शुरू हो जाता है। दिन में तो फिर भी नदी के ऊपर पेट्रोलिंग की जा सकती है, लेकिन रात में बीएसएफ के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों के साथ 24 घंटे बिताने के दौरान हमने रात में किस तरह सीमा की सुरक्षा होती है उसका भी जायजा लिया। दो देशों की सीमा जब जमीन पर बढ़ती है तो फेंसिंग के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन जब दो देशों की सीमा के बीच नदी हो तो मुश्किल सबसे ज्यादा होती है। वो भी तब जब दूरी बहुत ज्यादा ना हो। भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती यही है। कुछ जगहों पर दोनों देशों की सीमा जमीन पर बढ़ती है तो कुछ जगह ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है। असम के धुबरी में भी इन्हीं चुनौतियों से बीएसएफ का सामना होता है। आप ये फेंसिंग देख रहे हैं, लेकिन इस फेंसिंग का ये एक डिफाइंड फेंसिंग है। फेंसिंग के उस तरफ बांग्लादेश है और फेंसिंग के इस तरफ भारत है। लेकिन अगर आप यहां से आगे बढ़ेंगे, जहां हम आपको लेके चलेंगे, तो यहां फेंसिंग, वहां से आगे फेंसिंग की नहीं जा सकती क्योंकि वो पूरा पानी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी के इस तरफ भारत है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। ये आपको स्ट्रेच जो दिख रहा है, हम आपको यहां भी लेके चलेंगे। रात के तकरीबन इस वक्त 11 बजे का वक्त है और हमारी कोशिश है आपको ये दिखाने की कि पूरी रात असम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट में जो पेट्रोलिंग होती है, ये एक बहुत बड़ा और लंबा स्ट्रेच है ब्रह्मपुत्र नदी का, जिसमें लगातार रात भर पेट्रोलिंग होती है। रात के करीब 11 बजे का वक्त भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पर अचानक हुई एक हरकत ने पेट्रोलिंग टीम के कान खड़े कर दिए। ब्रह्मपुत्र नदी के उस स्ट्रेच पर पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रही बीएसएफ की सभी टीमें अलर्ट हो गईं। एक जवान के रेडियो सेट से दूसरी टीमों को जा रहा मैसेज ही कुछ ऐसा था। आपको साइड में कुछ केला का पेड़ बंधा हुआ आ रहा है, 3-4 कट्टा आ रहा है, उसमें कुछ शकिया चीज आ रहा है, उसको थोड़ा चेक कर लीजिए। ऊप से खींच के चेक करना। और चेक करने की हिदायत के साथ वाटर चैनल पर पेट्रोलिंग करने वाली टीमें सर्च लाइट के साथ एक्टिव हो गईं। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 पॉइंट एरिया में रात के वक्त इस तरह की हरकतों पर नजर रखने के लिए पूरी रात नदी में पेट्रोलिंग की जाती है। असम के धुबरी का तिस्तापाड़ा बीओपी,
जहां बीएसएफ तैनात है और अब जिस स्ट्रेच को हमने आपको बताया था, जो स्ट्रेच जहां फूड पेट्रोलिंग खत्म हो जाती है, वहां से शुरू होता है पूरा रिवराइन स्ट्रेच यानी रिवराइन बॉर्डर, यानी पूरा आगे का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं। तकरीबन आप अगर धुबरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आसाम में दो अलग अलग स्ट्रेचेस हैं। एक स्ट्रेच है धुबरी डिस्ट्रिक्ट का और दूसरा है सिलचर का। इन पावर बोट्स पर सवार होकर बीएसएफ की टीम नदी के मिड स्ट्रीम पेट्रोलिंग के लिए बढ़ रही है। ये पूरा इलाका कैटल स्मगलिंग के साथ दूसरे कई सामानों की स्मगलिंग का गढ़ रहा है, यानी कि इसी वाटर रूट से मवेशियों, कपड़ों और प्रतिबंधित दवाइयों को गैर कानूनी तरीके से पानी के नीचे से उस पार यानी बांग्लादेश की साइड स्मगल किया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ये स्ट्रेच जहां इस वक्त हम हैं, जिस स्ट्रेच पर, उस स्ट्रेच का ये हिस्सा जहां पर ये पेट्रोलिंग लगातार होती है और इस पेट्रोलिंग में पूरी रात अलग अलग टीमें तैनात होती हैं। हम जिस जगह से, जो हमने आपको वो जगह बताई थी जहां से रिवराइन बॉर्डर शुरू होता है, पानी की पूरी सीमा शुरू होती है, उस स्ट्रेच को छोड़ के हम उसके अगले पड़ाव तक आ गए हैं। और ये हिस्सा आपको दिख रहा है बाईं तरफ। इस हिस्से में आपको एक नाव खड़ी हुई दिख रही है। इसको हम कहते हैं बोट नाका। बीएसएफ की भाषा में इसको बोट नाका कहा जाता है। और अलोंग द बॉर्डर आप ये सोचिए कि जो पूरा पानी की जो सीमा है ब्रह्मपुत्र नदी में, जो डिफाइंड बॉर्डर नहीं है, पूरा पानी है दूर दूर तक, वहां इस तरह के बोट नाके लगा के रखे जाते हैं, खास तौर पे पूरी रात, क्योंकि रात को ये जो स्मगलिंग का ये पूरा रूट है। आप ये हिस्सा अगर देखिए, मैं आपको एक बार उतर के यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ तैनाती रात भर रहती है और ड्यूटी शिफ्ट में चेंज भी होती रहती है। पूरी रात बीएसएफ के जवान तस्करी रोकने के लिए मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। इस बीच कहीं कुछ संदिग्ध मिल जाए तो तुरंत एक्टिव भी हो जाते हैं। हालांकि तकनीक ने जवानों का काम थोड़ा आसान कर दिया है। ये बताइए, जो बातचीत हो रही थी अभी आपकी दूसरे बोट से, जो आपकी टीम है, क्या आपको क्या दिखा अचानक, और कैसे आप लोग, ये आपको पता कैसे चलता है कि ऐसी हरकत हो रही है और आप अचानक अलर्ट करते हैं? जो हमारा जो कैमरा लगा हुआ, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ, कैमरा ने बताया कि हमारा जो साथी को सबको बताना, इक्वल पर रहना, एक्स्ट्रा अलर्ट के लिए बताया। तो मेरे को बताया कि कुछ पेड़ आ रहा है, उसको चेक करने के लिए बताया। मैं इसलिए उनको बताया, वो चेक किया, उसमें कुछ नहीं है। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल इलाका है असम का। असम का वो हिस्सा जो भारत का वो हिस्सा है जो बांग्लादेश की सीमा से टच करता है, यानी कि दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में पानी का वो स्ट्रेच जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पहले भी माना जाता था, और अब पिछले कुछ दिनों से यहाँ निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारत बांग्लादेश की सीमा के 0 पॉइंट पर बसा भारत का आखिरी गांव डिजलतरी। इस गांव के साथ दिक्कत यह है कि यहां कोई डॉक्टर तक नहीं आना चाहता, इसलिए बीएसएफ ही इन गांवों का आखिरी सहारा है। बीएसएफ के डॉक्टर ही छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं, और अगर दिक्कत ज्यादा होती है तो बीएसएफ अपनी बोट एम्बुलेंस से गांव वालों को धुबरी जिला मुख्यालय पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा और सहायता, इन तीनों ही भावों के साथ बीएसएफ ये जो पूरा इलाका डोमिनेट करती है। अब देखिए, हम वहां पहुंचे थे और अचानक ये तस्वीर हमारे सामने आई कि एक पेशेंट जो बॉर्डरिंग जो इलाके हैं, जो बॉर्डर पे बसे हुए गांव है, वहां से एक मरीज की तबीयत अचानक खराब हुई और उसके बाद अब उनको यहां से इस एम्बुलेंस से लेके जाया जा रहा है धुबरी। हम जरा पूछने की भी कोशिश करते हैं, ये गांव के लोग हैं, क्या हुआ अचानक इनको? ये हमारा लड़का है, सुबह अचानक उसका डिसेंट्री हो गया। मतलब डिसेंट्री हो गया, हमारा तो इधर तो डॉक्टर कुछ नहीं है। पहले एक एम्बुलेंस था, वो ठीक से सेवा नहीं देता था। पीछे ये सीओ वगैरह, हमारा जो बेटलियन है, ये बेटलियन आने के बाद एम्बुलेंस लेके आया है। डिजलतरी के बाद हम पहुंचे धुबरी जिले के ही बिनाचर गांव। इस गांव के एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर, इसलिए बांग्लादेश से तस्करी यहां आसान हो जाती है। तो आसाम से ग्राउंड रिपोर्टिंग की सीरीज में इस वक्त हम बिनाचर में हैं। बिनाचर एक पूरा जो स्ट्रेच है बिनाचर की इंटरनेशनल बाउंड्री का, वो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा है। और हम अब पहले आपको दिखा रहे थे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो पेट्रोलिंग होती है, जो जीरो लाइन है पानी पर, वो हमने आपको दिखाया। अब थल पर
आपको लेके आए हैं। जल की बाउंड्री हमने आपको दिखा दी, ये पूरी थल की बाउंड्री है। तो बीनाचर डुबरी जिले का एक ऐसा स्ट्रेच है इंटरनेशनल बॉर्डर का, जो तकरीबन, हालांकि ये लंबा बहुत है, लेकिन जो फेंसिंग है, ये फेंसिंग जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये बीनाचर गांव है और ये 5 किलोमीटर लंबी ये फेंसिंग है। बीनाचर गांव का इतिहास तस्करी से जुड़ा रहा है, इसलिए बीएसएफ के लिए चुनौतियां भी यहां ज्यादा होती हैं। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीनाचर गांव है। बीनाचर गांव के हम उस स्ट्रेच पर खड़े हैं जहां ये हिस्सा, यानी ये फेंसिंग जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इस फेंसिंग के बाद 150 मीटर का, जैसे मैंने कहा कि क्षेत्र 150 मीटर का इलाका भारत का है और उसके बाद फिर बॉर्डर पिलर्स शुरू होते हैं। जो मोडस यहाँ रहा है स्मगलिंग का पहले भी, जिसके तहत बार बार सीजर्स भी हुए हैं और उसी की कोशिश होती है बीएसएफ की कि इस तरह के मोडस से लोग लगातार कोशिश करते हैं और हर बार उनकी कोशिश को नाकामयाब करने के लिए बीएसएफ ने पूरा प्लान किया है। बीएसएफ की टीम लगातार टावरों पर खड़े होकर सीमा के करीब खेती कर रहे किसानों पर नजर रखती है, ताकि किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। जो बीएसएफ के जवान यहाँ तैनात होते हैं, उनकी ड्यूटी यही होती है कि जो किसान उस पार, यानी कि इस फेंस को पार करके जो भारत के किसान हैं, वो अगर अपने खेतों में काम करने जाते हैं, यहां से उन पर बाइनोकुलर से नजर रखी जाती है, उनके मूवमेंट्स पे नजर रखी जाती है और इस तरह के पोस्ट आपको आगे भी मिलेंगे। कुछ कुछ दूरी पे इस तरह के पोस्ट बनाए गए हैं ताकि ऊंचाई से उन किसानों की हरकतों को देखा जा सके, क्योंकि उन किसानों में से कुछ ऐसे होते हैं जो उस तरफ के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, अपने सामान को स्मगल करने की कोशिश करते हैं, या फिर वहां से कोई सामान इस तरफ ले आने की कोशिश करते हैं जो उस तरफ के किसी व्यक्ति की तरफ से, बांग्लादेश के किसी व्यक्ति से दिया जाता है। और वैसी स्थिति में यहां से उनको बाइनोकुलर से देख के ट्रैक किया जाता है और उनकी मूवमेंट ट्रैक की जाती है और उनकी मूवमेंट देखने के बाद अगर कोई सामान का एक्सचेंज नजर आता है तो फिर उस आदमी को इस तरफ आते हुए चेक किया जाता है और पता किया जाता है कि क्या वो कोई सामान लेके उधर से आया है। तो इस तरीके से ये कोशिश हर बार होती है और इसी तरीके से, इसी पूरे सिस्टम और इसी एक रणनीति के तहत बीएसएफ हर बार स्मगलिंग की इस कोशिश को नाकामयाब करने की कोशिश करती है। पाकिस्तान सीमा से जहां आतंकी घुसपैठ को रोकना बीएसएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, तो बांग्लादेश बॉर्डर पर तस्करी। बांग्लादेश बॉर्डर के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आने वाले टापू बीएसएफ की चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। ऐसे में जब हम लगातार 24 घंटे तक बीएसएफ के साथ इन सीमा पर गए तो मालूम हुआ कि चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, धुबरी, असम।